हेलो मेरे दोस्तों। अब आपको सबको पता है कि कोच की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टीम के लिए। पर्दे के पीछे से साइलेंटली जो बंदा व्यू रचना करता है और टीम को संगठित करता है, उसका भौकाल तो टाइट होना ही चाहिए। अब इतने मैचेस होते हैं, लेकिन जब आप हारते हो तो जो आप टीम का मोराल को हाई रखते हो ना, उसकी भूमिका को तो नजरअंदाज किया जा सकता ही नहीं है। अब थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा आपको कि किस टीम के कोच की बात करी जाएगी आज। तो जी हाँ, एक ऐसी टीम जिसके फैन बेस का कोई हिसाब ही नहीं, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स और केकेआर। अब ब्रेंडन मैकलम जो केकेआर के कोच थे, वो भाई साहब तो चले गए इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कोच बनने। तो अब जाहिर सी बात है, सीट वेकेंट है। तो जब खाली है सीट तो उसे कौन कौन भर सकता है। पर कुछ बात कर ली जाए तो हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे नामों की जो कोच के पद पर आ सकते हैं। और हाँ, एक बॉलिंग कोच की भी मैं बात करना चाहूंगा, वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। नंबर 5 पर बात करेंगे डेविड हसी की। अब डेविड हसी साहब इन हाउस दावेदार है, मतलब कि केकेआर में पहले से मौजूद हैं हसी। अब आप कहोगे इनका नाम क्यों लिया, तो इसलिए क्योंकि डेविड भाई साहब चीफ मेंटोर हैं टीम के। तो अब शायद ये वाला मामला आ जाए कि बाहर न जाकर घर में ही तलाश करके खाता मामला निपटा दिया जाए, तो इनका नाम कोच पद के लिए कंसिडर किया जा सकता है। इनका एसोसिएशन भी लगभग 3 साल पुराना हो गया है केकेआर के साथ। इन्होंने और मैकलम ने साथ ही ग्रूम किया है केकेआर की यूनिट को। डेविड हसी के T20 लीग कोचिंग एक्सपीरियंस की अगर तो बात कर ली जाए, तो डेविड हसी ने अभी हाल ही में 2021 के सीजन में ऑस्ट्रेलियन T20 बिग बैश लीग में मेलबोर्न स्टार्स के कोच का पदभार संभाला है। डेविड हसी ने लेजेंडरी कोच स्टेफन फ्लेमिंग को रिप्लेस किया। हालांकि वो बात अलग है कि इनके कोच बनने के बाद स्टार्स का बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा है और वो पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर रहे। अब केकेआर अगर ऐसा करती है तो यह बहुत ही मिनिमल सा चेंज होगा उनके सपोर्ट स्टाफ में, और प्लेयर्स भी जेलअप अच्छे हो गए इनके साथ, तो शायद इनको प्रेफरेंस मिल जाए। लेकिन ये फ्रेंचाइज कॉर्बो लॉर्बो जीतबो का नारा लेकर मैदान में उतरती है, तो 2023 में कोई चांस तो नहीं लेना चाहेगी। अब 2 बार की चैंपियन टीम है यार, हल्का हाथ थोड़ी ना रखेगी। लेकिन जैसे इनका मामला है वैसे ही जेम्स फॉस्टर और अभिषेक नायर का भी है, क्योंकि दोनों ही पूर्व खिलाड़ी केकेआर का सपोर्ट स्टाफ ऑलरेडी हैं। नायर असिस्टेंट कोच हैं तो जेम्स फॉस्टर फील्डिंग कोच है। अब हम इनके नाम इंक्लूड कर रहे हैं इन्हीं के साथ में, नहीं तो यही लोग बन जाएंगे सारे। मुझे लगता है कंसीडर किया जाएगा इनका नाम कोच पद के लिए। इनका ऑप्शन आप बताना कमेंट बॉक्स में। बात करी जाए नंबर 4 की, तो आते हैं जैक कैलिस। अब वो सुना है ना आपने, गोइंग बैक टू बेसिक्स, तो हम सब जानते हैं कैलिस और केकेआर का क्या रिश्ता है। अब इनकी बहुत सही जर्नी रही है केकेआर फ्रेंचाइज के साथ। 2014 तक तो कैलिस साहब ने केकेआर को एज अ प्लेयर ही रिप्रेजेंट किया है और स्क्वाड को नई ऊंचाइयां प्रदान करी। फिर उनको बनाया गया टीम का बैटिंग कंसल्टेंट। फिर 2015 में ट्रेवर बेलिस की एग्जिट के बाद कैलिस को हेड कोच के पद पर प्रमोट भी किया गया। इनकी कोचिंग में फ्रेंचाइज ने 3 बार प्लेऑफ्स तक का सफर तय किया। हाँ, अब ये भी है कि इनकी विदाई के बाद टीम सिर्फ एक बार ही नॉकआउट स्टेज में पहुंची है। अब अगर ये कुछ वापस से फ्रेश आइडियाज लेकर मैदान में उतरते हैं तो भैया गर्दा तो उड़ ही सकता है। अब एक्सेस भी होगा इनका केकेआर मैनेजमेंट के साथ। क्या पता मैकलम के जाने के बाद कैलिस स्क्वाड को पूरी ही तरीके से रिवैम्प ही कर दे, क्योंकि जिगर में तो इनके भी पर्पल आर्मी वाला जोश है। नंबर 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं जस्टिन लैंगर। अब जस्टिन लैंगर किस कैपेबिलिटी के कोच हैं वो तो सबको पता है। ऑस्ट्रेलियन टीम से रिजाइन करने के बाद वैसे भी वो अपना नया घर तलाश कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनके पास घर ही नहीं है, बल्कि क्या पता अगर ये मामला बनता है तो कोलकाता उनका नया पता ही हो जाए। ऑस्ट्रेलिया को कोचिंग देने के अलावा लैंगर की BBL में पर्थ स्कॉचर्स के साथ एक लास्टिंग लेगेसी रही है। बहुत सीरियस आदमी है ये क्रिकेट के लिए। अब ये आएंगे तो जो गैप्स हैं उसे फिल करने के बारे में सोचेंगे और टीम को बनाएंगे। विनिंग कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसका तिगड़म भी ये महाशय ही ठीक कर सकते हैं। अब भाई अगले ने ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होने का फायदा इनको मिल सकता है, क्योंकि आपके पास काफी सारे फ्रेश आइडियाज होते हैं और आप उन्हें ट्राई करने से पीछे नहीं हटते हो। अब क्या पता कुछ एक्सपेरिमेंट्स केकेआर को नई ऊंचाइयों पर ही पहुंचा दे। ये नॉट भी बहुत हैं।
मैंने तो जब कोच के रूप में इनको देखा है सीरियस ही दिखे हैं। अब केकेआर से जुड़ के मामला रिलैक्स हो जाएगा हो सकता है जब 2 रसगुल्ला पेट में जाएंगे। तो आइए नंबर 2 की बात करते हैं, डैनियल वेटोरी। आप कहोगे क्या ये अच्छे कोच नहीं है, इन्होंने करा भी तो है आरसीबी को कोच। तो रुको जरा, वैसे सोचेंगे नहीं आप, ऊपर की बात वैसे सही भी है, लेकिन वेटोरी का एक बहुत ही फोकस टेम्परामेंट है। अब इंग्लैंड में 100 बॉल क्रिकेट करके एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। वहां इन्होंने बर्मिंघम फीनिक्स के असिस्टेंट कोच का रोल बहुत सही निभाया है। अब लीग स्टेजेस में फीनिक्स पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर रही थी। हाँ, ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन वेटोरी को आईपीएल और बड़े टूर्नामेंट में कोचिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और गेम की बहुत सही समझ रखते हैं डैनियल वेटोरी। अब हमने देखा है गेम की अवेयरनेस के चलते आशीष नेहरा ने क्या ही झंडे गाड़ दिए गुजरात टाइटंस के लिए। क्या पता ये भी वही काम कर जाए केकेआर के लिए, तो ये देखना होगा। और अब नंबर 1 को भी देखना होगा। यहाँ पर नंबर 1 पर आएंगे कोच रवि शास्त्री। जी हाँ, प्योर स्वदेशी, यहाँ कोई फॉरेन मामला सेट नहीं किया गया है। हम सब जानते हैं रवि शास्त्री को गेम की कितनी समझ है, वैसे सबको ही है, लेकिन शास्त्री के पास एक एक्स फैक्टर है। कोचिंग हमने देखा है कि उन्होंने टीम इंडिया की करी है। तेवर उनके बिंदास हैं, निर्भीक पर्सनालिटी है और चांस लेने से डरते नहीं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, खाली हैं और कोई असाइनमेंट नहीं लिया है कोच पद का। हालांकि कमेंट्री में लेजेंड है और वो करते ही हैं। केकेआर ना बड़ी साइनिंग करने से कभी डरती वरती नहीं है, तो ये यहाँ पे फिट कैंडिडेट बैठते हैं। टीम इंडिया के सेटअप में इन्होंने केकेआर के बॉलिंग कोच भरत अरुण के साथ काम करने का भी तजुर्बा हासिल किया है, तो वहां भी गणित इनका ठीक ही बैठता है। अब दोनों को साथ काम करना अच्छा और कंफर्टेबल लगता है। उसके साथ रवि शास्त्री और कप्तान श्रेयस अय्यर दोनों ही मुंबई से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर भी केमिस्ट्री जैसा मामला बन रहा है, तो केकेआर सोच सकती है पूर्व भारतीय कोच को अपनी फ्रेंचाइज का कोच बनाने के लिए। अब कुछ स्पेशल मेंशन। देखिए, अब हम सबको पता है कि केकेआर के कोच की बात आती है जहां पर गौतम गंभीर ने एक बार रेस कर रखा है, जिसे बीट करना बहुत डिफिकल्ट है। सच पूछो तो मेरी फर्स्ट चॉइस गंभीर होंगे एज अ कोच के लिए, लेकिन मेरे चाहने से कुछ होता नहीं है। प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये मेंटोर है लखनऊ सुपर जायंट्स के और अपने डेब्यू सीजन में ही एलएसजी ने कितने झंडे गाड़ दिए हैं वो सबको ही पता है, तो वो क्यों ही छोड़ेगी भला इनको। वहां पे मामला सॉर्ट हो जाए तो गंभीर चॉइस हो ही जाएंगे, लेकिन उनका कुछ रिफ्ट रहता है केकेआर के मैनेजमेंट के साथ, वो भी देखना होता है। उसी के साथ एक नोटेबल मेंशन और है ट्रेवर बेलिस का। बेलिस ने क्या ही गजब रिवैम्प किया था केकेआर सेटअप को और खिताब जिताने में मदद की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है केकेआर इनसे थोड़ा आगे निकल गई है और लोगों को ट्राई करना चाहेगी। आप अपनी चॉइस बताना, ठीक है, और आप अलग से 2-3 नाम जरूर बताना ताकि हमारा दिमाग भी खुल सके। अब एक बॉलिंग कोच की मैं बात करना चाहूंगा, तो ये बहुत पर्सनल चॉइस है। आप इरफान पठान को रोप इन कर सकते हो बॉलिंग कोच के लिए। भाई गजब की बॉलिंग नॉलेज है और कैपेबिलिटी भी है। अगर आप पठान को बॉलिंग कोच सेटअप में यूज करते हैं तो केकेआर को बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि पठान एक ही जनरेशन ऊपर के बॉलर हैं। गेम, नेचर और टेम्परामेंट से बहुत वाकिफ है आज के प्लेयर्स के साथ, और इंडियन प्लेयर्स को तो गजब ग्रूम कर सकते हैं ये। तो ये मेरी चॉइस है। हालांकि अगर रवि शास्त्री आ गए तो मोस्ट प्रोबेबली भरत अरुण ही कंटिन्यू करेंगे एज अ बॉलिंग कोच। अपने नाम आप कमेंट में भर देना, ठीक है। अब मुझसे कुछ भी छूटा होगा पॉइंट ना, तो वही पहली फुर्सत में माफ कर देना, मुझे निपटा मत देना यार। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने पास रखने से नहीं। तो कैसी लगी वीडियो बंधुओं? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, आपको ही करना है, कोई और आके थोड़ी ना करेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा जरूर दोस्तों, अच्छा सा माना जाता है इसे। बेल आइकॉन को तर से दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें वैसे ही फट से आपके पास मिल जाए, वरना वीडियो नहीं आती है आपके पास मित्रों, फिर मुझे बहुत बुरा सा लगता है। सुविधा अनुसार वीडियो देखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा।